Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चे, एक तो मैं आज हम क्लास में जो करेंगे वो क्या करेंगे कि एक तो मैं आपको आज होमवर्क बताऊंगी जो आपको एडजेक्टिव्स कंपैरिजन का करना है, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर, ठीक है. एंड नेक्स्ट विल बी द पैराग्राफ राइटिंग विच वी आर गोइंग टू डू टुडे. मैं आपको बुक में से पैराग्राफ करवाऊंगी और साथ में आपको वो नोटबुक में भी लिखना है. ओके. See, we have already done exercise A of chapter adjectives comparison. अब आपका जो होमवर्क दे रही हूं मैं पहले, जो इस चैप्टर का होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर B, which is complete the sentences with suitable degree of adjectives in brackets. हम sentences को complete करेंगे एक प्रॉपर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा के, ठीक है. And B question and C question are the same. See, this one also same. Complete the sentences with suitable degree of adjectives in bracket. तो B और C question बिल्कुल सेम है और यही आपका क्या है, होमवर्क है. And after doing these two exercises, दोनों एक्सरसाइज करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. बट हम इसके साथ साथ आज जो करेंगे क्लास में वो है हमारा पैराग्राफ, विच वी आर गोइंग टू डू इन योर नोटबुक. अब आप क्या करोगे, उसे अपनी नोटबुक में लिखोगे. हालांकि इट इज रिटन इन द बुक, इट इज ऑलरेडी रिटन इन द बुक, बट स्टिल यू विल राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द पेज नंबर. फर्स्ट you have to take your book, take your comprehension and composition book and also the notebook. comprehension book के साथ साथ अपनी notebook भी लो because you will write in the notebook. See, these are the paragraph writings which is on page number 57. Okay, first paragraph which we are going to do is an ideal student. सबसे पहले कौन सा पैराग्राफ हम करेंगे, an ideal student. देखो ideal student का एक पैरा यहाँ पे लिखा हुआ है. अब आप या तो सेम कर सकते हो ये, या फिर आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हो. इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है. तो आइडियल स्टूडेंट का पढ़ते हैं. चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द रूलर्स ऑफ टुमारो. जो आज के बच्चे हैं वही आगे चल के कल को क्या करेंगे, रूल करेंगे. अब आप लोग ही आगे संभालोगे सब कुछ, ठीक है. आप अभी पढ़ रहे हो, फिर आगे चल के आप पढ़ाओगे, फिर अच्छी अच्छी जॉब्स करोगे, तो आप ही कंट्री को रूल करोगे, आप ही कंट्री को चलाओगे. द फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्टूडेंट. अब जो नेशन का, किसी कंट्री का अगर फ्यूचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बच्चों पे ही तो डिपेंड करता है कि उसकी कंट्री में कितने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं. सो आइडियल स्टूडेंट आर द बैकबोन ऑफ अ नेशन. तो आइडियल स्टूडेंट जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं नेशन की, मतलब वही सपोर्ट करते हैं नेशन को, उसकी सक्सेस को. एन आइडियल स्टूडेंट इज अ डिवोटी ऑफ द गॉडेस ऑफ लर्निंग. आइडियल स्टूडेंट बेसिकली जो हमारी विद्या की देवी है, विच इज सरस्वती, तो उनके डिवोटीज होते हैं. बेसिकली उन्हीं के क्या होते हैं, डिवोटीज होते हैं, श्रद्धालु होते हैं. ही प्लेसेस स्टडीज ऑल ओवर अदर थिंग्स इन लाइफ. और वो स्टडी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं बाकी सब चीजों से. साइड बाय साइड वो क्या करते हैं, ही टेक्स अ हेल्दी इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज. ऑल्सो सिर्फ स्टडी नहीं करते, वो गेम्स, एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स सब करते हैं. एन आइडियल स्टूडेंट इज रिच इन द वर्च्यूज ऑफ मोडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी. मतलब आइडियल स्टूडेंट में हर तरह की क्वालिटी पाई जाती है, और वही आइडियल स्टूडेंट होता है जिसमें सारी क्वालिटीज पाई जाए, लाइक लॉयल्टी हो, ऑबिडेंस हो, डिसिप्लिन हो, पैट्रियाटिज्म हो. पैट्रियाटिज्म होता है अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट और प्यार. दीज आर अ पार्ट ऑफ हिज बीइंग. ये उन्हीं का ही पार्ट है. ही रिस्पेक्ट्स ऑल हिज एल्डर्स एंड सुपीरियर्स. इवन वो अपने से बड़ों की और जो उनसे ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं. ही इज ड्यूटीफुल एंड पंक्चुअल. इवन वो पंक्चुअल भी होते हैं, अपनी ड्यूटीज को कंप्लीटली फुलफिल भी करते हैं.
He is disciplined and dedicated in whatever he does. वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और जो काम उन्हें दिया जाता है उसके लिए कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ उस काम को कंप्लीट करते हैं. यही आइडियल स्टूडेंट्स की बेसिकली क्वालिटीज होती हैं. एन आइडियल स्टूडेंट इज फ्री फ्रॉम प्राइड. उन्हें अहंकार नहीं होता. आइडियल स्टूडेंट को कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं होता. ही हैज अ ट्रू सोशल सेंस. He believes in the service of humanity. वो ये इस बात पे यकीन करते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत की हेल्प करते हैं, इंसान की हेल्प करते हैं. टू हिम वर्क इज वर्कशिप. और उनके लिए काम ही पूजा है. इन शॉर्ट एन आइडियल स्टूडेंट इज द प्राइड ऑफ हिज पेरेंट्स. अब शॉर्ट में अगर हम बात करें तो आइडियल स्टूडेंट जो होता है वो अपने पेरेंट्स का प्राइड होता है, मान होता है. ठीक है, उन्हीं से क्या होता है, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बनती है. द ऑनर एंड द ग्लोरी ऑफ ए स्कूल. अब स्कूल का भी तो होगा ग्लोरी. एंड एसेट टू द मदरलैंड. मदरलैंड हमारी वो कंट्री होती है जहां वो पैदा होता है, जहां वो रहता है, और उसके लिए एसेट है. एसेट बच्चे क्या होता है, जो आने वाले टाइम में जो चीज हमें बेनिफिट्स देती है, हमारा भले के लिए काम करती है, वो हमारी बेसिकली एसेट्स होते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं. और आइडियल स्टूडेंट जो होगा वो हमारी कंट्री को सर्व करेगा, अपनी कंट्री को सर्व करेगा, तो ऑब्वियसली वो उसका एसेट है, उससे कंट्री को प्रॉफिट्स होंगे. क्लियर? अब ये अगर किसी को लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, वैसे तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, बट इफ समवन इज थिंकिंग कि ये बहुत डिफिकल्ट है, सो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो. और आप मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर दूंगी. ओके, सो दिस विल बी द पैराग्राफ विच यू विल राइट इट इन योर नोटबुक. यहां से ही सीधा कॉपी नहीं करना, यहां से ही सीधा मुझे पिक्चर नहीं भेजनी, आपको अपनी नोटबुक में लिखना जरूरी है. ओके, अदरवाइज मैं यही सोचूंगी कि आपने लिखा नहीं है एंड इट्स इनकम्प्लीट. ओके, so this is the homework for you. You have to do it. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye.